नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वेल नोन ऑथर प्रेम सिंह डींगरा जी, जिन्हें हम प्रेम जी भी कहते हैं। आइए स्वागत करते हैं प्रेम जी का। और आज उनकी एक पुस्तक है, उस पर हम बातचीत करेंगे, जिस पुस्तक का नाम है जर्नी टू परफेक्शन। तो आइए स्वागत करते हैं। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे भी आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये मेरा सेकंड हुँ, हुँ। अवसर है। हुँ, हुँ। मुझे ये अवसर दिया गया कि मैं आज आपके सामने ये अपनी दूसरी किताब का भी यहाँ पर भी किया है मैंने, जी। ये लॉन्च किया है। हुँ, हुँ। और संदीप मारवाह जी के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, जी, काफ़ी सालों से है। ओके। इन किताबों के लिखने से पहले भी हम लोग कई प्लेटफ़ॉर्म पर हम लोग इकट्ठे बैठ चुके हैं, जी। सोशल इसके ऊपर कामों में और कई और जगहों में भी स्पिरिचुअलिज़्म के स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, हुँ, सोशल वर्क के मॉडल के ऊपर जो है। हुँ, हुँ, तो उनके साथ हमारे वैसे भी बड़े अच्छे संबंध हैं। हुँ, तो जब ये यहाँ की जब मेरी जब किताबें जब लिखने की जब बात आई, हुँ, हुँ, और ये बड़े कमाल की बात है भारती जी कि हुँ, ये मैं फिर हमेशा बार-बार ये कहता हूँ हुँ, कि मैं कुछ नहीं करता। जी। जो होना होता है वो अपने आप घटित हो जाता है। हुँ, लिखना मुझे आता था, हुँ, पहले भी मैं लिखता था मैं, हुँ, लेकिन अब मैं रोटेरियन हूँ मैं। हुँ, जब मैं 40 साल से भी ज़्यादा रोटेरियन हूँ, जी। सोशल कामों में लगा हुआ हूँ। हुँ, इसके पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में था मैं, जी। और हिमाचल प्रदेश से फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था डेपुटेशन पर हुँ, हुँ, सल्तनत ऑफ ओमान में। ओके। वहाँ जाकर के हमने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाया, वहाँ पर 10 हुँ, इंजीनियर यहाँ से गए थे। हुँ, तो वहाँ से आने के बाद फिर उसके बाद जो है फिर जब रिज़ाइन किया मैंने, और फिर उसके बाद मैंने वहीं बिज़नेस शुरू कर दिया ओमान असल में में, ओमान में, ओके। और ओमान भी और दुबई में भी। तो हुँ, हुँ, हम जो है 20 साल वहाँ पर है, 20-22 साल उस डेपुटेशन के पीरियड के बाद जो है। जी। उसके बाद देखिए किस तरीके से घटना घटती है हुँ, हुँ, कि जब यहाँ आया तो मेरा ध्यान जो है वो सोशल कामों में, सोशल अपलिफ्टमेंट में हुँ, हुँ, और स्पिरिचुअलिटी में। एस्ट्रोलॉजी भी मैंने की भारतीय विद्या भवन से। जी। ये बात है 1987 की। हुँ, हुँ, 86 में शुरू हुई थी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, हुँ, हुँ, और 87 में जो है ओके। मैंने वहाँ से की थी। हुँ, हुँ, और उसके बाद फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे झुकाव जो है इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ता गया, हुँ, तो अब प्रेरणा मिलती है हर एक से। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे रोटरी में भी हमने देखा कि कई रोटेरियंस ने हुँ, हुँ, किताबें लिखी हैं। अच्छा। तो हुँ, हुँ, वहीं से आपको भी प्रेरणा मिली। हाँ, हुँ, और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी हुँ, व्यक्ति कोई काम कर सकता है, तो हुँ, मैं भी ज़रूर कर सकता हूँ मैं। वाह! क्या बात है। हुँ, हुँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं ज़माने के साथ चल रहा हूँ। हुँ, फ़ेसबुक के ऊपर हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर हुँ, हूँ, हुँ, यूट्यूब के ऊपर भी हूँ मैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और तो हुँ, हुँ, और हमेशा जो अपने हुँ, मेरी उम्र के जो लोग हैं, हुँ, हुँ, मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ हुँ, हुँ, कि आप जो है, अगर ज़माने के साथ चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। हुँ, तो इस तरीके से ये किताब लिखने की मुझे प्रेरणा हुई, जी, और फिर जो है देखते-देखते ये हुँ, मेरी पहली किताब शायद हुँ, जून 23 में आई थी, हुँ, और ओके। अब 25 हो गया है। 25 में अभी कोई हुँ, 1 हुँ, 1 महीना हुआ, 15 दिन हुए मेरे ख्याल है इस किताब जी, को, जी, जिस लॉन्च बिल्कुल, जो बिल्कुल, अभी अभी हुआ हाल है। ही में लॉन्च हुई है। अभी हाल ही में लॉन्च हुँ, हुई है। हुँ, 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 तब देखते-देखते देखिए मैंने हुँ, 3 किताबें लिख डाली। एक जी, तो हाउ टू बी हैप्पी विद द पीपल, हुँ, फिर उसके बाद माय माइंड माय एनिमी, हुँ, और उसके बाद जो है जर्नी टू परफेक्शन। जी। सर लेखन जो है, वो ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर की कोई नेमत है, जैसे कि आपने कहा भी कि मैं कुछ नहीं करता, वो हो जाता है। तो लेकिन एक बात ये भी है कि जीवन का जो अनुभव है, वो बड़ा प्रगाढ़ है, बहुत महत्वपूर्ण है आपका जीवन का अनुभव कि आपने जीवन जिया कैसे। और जब आप जीवन जीते हैं तो आपकी विचारधारा भी प्रभावित होती है। आपके सोच और आपकी संवेदनशीलता, विवेकशीलता बहुत कुछ चल रहा होता है, चिंतन, मनन बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। और एक पॉइंट आता है कि जब व्यक्ति जो है वो स्वयं को परफेक्ट महसूस करता है कि भाई मैं जो हूँ अब जाकर के मैं परफेक्ट हूँ। तो ये जो आपकी यात्रा है जर्नी टू परफेक्शन, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या ये संयोजित अनुभव जो है आपके, उनका निचोड़ है?
या ये जीवन का निचोड़ है? ये क्या है इसमें इस पुस्तक में? जो भी ऑथर होता है, हुँ, जो भी लेखक होता है, हुँ, एक पहले एक भाव निकलता है। जी, उस भाव को फिर आगे भाव जो है वो देने वाला भी ऊपर से है। जी, मैं हमेशा ये कहता हूँ हुँ, कि जो स्रोत है हमारा, हुँ, वो सभी का एक है। बिल्कुल, जितने भी हमारे बड़े से बड़े संत हो गए हैं या हुँ, महात्मा हो गए हैं या मतलब कि कोई महापुरुष हो गए हैं या हुँ, जिन्होंने भी है, हुँ, स्रोत सबका एक ही है। जी, आप कितने साफ हैं, हुँ, हुँ, कितनी आपकी नीयत साफ है, कितने आप अच्छे इंसान हैं, हुँ, हुँ, उसी तरह जो फिर आपको जो डिवाइन जो है, हुँ, वो पावर भी आपके थ्रू वैसे ही एंटर होती है। हुँ, तो आप अक्सर अगर आप देखेंगे तो किसी भी संत की वाणी किसी को भी अगर कर लें, हुँ, तो हर एक ने ईश्वर को हमेशा ये कहा कि ईश्वर एक ही है हुँ, बिल्कुल, और ईश्वर एक ही है। ईश्वर की हर एक की मतलब सभी ने उनकी तारीफें की हैं। तो हुँ, ये क्यों है? क्योंकि हुँ, आते हैं यो। हुँ, हुँ, तो ये जो जर्नी आपने बिल्कुल ठीक कहा हुँ, हुँ, कि इसमें अपने जीवन का अनुभव भी होता है हुँ, और ये भी हमारा नहीं दिया हुआ है। हुँ, मुझे जिन-जिन तरीकों से हुँ, प्रकृति ने जो डिवाइन पावर है, जिस-जिस तरीके से उसने मुझे ढाला है, हुँ, जहाँ-जहाँ पर भी मुझे उन स्थानों पे लेके गया, हुँ, उन लोगों के साथ जो है मेरा हुँ, समीकरण बना। हुँ, मैं उनके साथ बातचीत करता रहा, उनसे ज्ञान लिया। हुँ, किताबें पढ़ने की आदत मुझे बचपन से थी। जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं मेरे ख़्याल है 5वीं या 6वीं क्लास में था हुँ, और तब से ही मैं किताबें पढ़ना शुरू कर दिए थी। हुँ, प्रेमचंद की कहानियाँ और ये और कई हुँ, बड़े जो नामी हुँ, इवन जब हुँ, पढ़ते-पढ़ते 8वीं 10वीं तक तो मेरे ख़्याल है महादेव वर्मा हुँ, मैथिली शरण गुप्त हुँ, और मैं इतनी मोटी-मोटी किताबें लेके आता था जब मेरी जब करियर में आ गए, शादी हो गई तो वाइफ़ मेरी कहती थी, "अरे! आप पढ़ोगे?" मैं कहा, "पढ़ लूँगा मैं" और 8-8 10 दिन में मैं जो है उसको पढ़ लेता था। हुँ, तो ये सारा जो एक तो होता है ना कि जी एक तो आप प्रारब्ध से कुछ लेकर के आते हैं, जी, ये हुँ, बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये जो अभी आज जो आपने बात कही है, हुँ, हुँ, कोई भी शायर, कोई भी कवि हुँ, बनने से नहीं बन सकता वो, जी, प्रारब्ध है उसका, प्रारब्ध है उसका, हुँ, उसको निखारा जा सकता है। हुँ, लेकिन आप ये कहें कि जिसने कभी अ, एकदम से अपने आप बन जाएगा, नहीं, उसके हुँ, पीछे कहीं न कहीं ये हुँ, सब जो है ना ये एक बहुत बड़ा चूँकि मैं हुँ, मेडिटेशन भी हुँ, कर रहा हूँ मैं हुँ, 1980 में मैंने महेश योगी से अच्छा, टीएम मेडिटेशन है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वहाँ से मैंने हुँ, इनिशिएशन उनसे ली थी। हुँ, हुँ, तो उसके बाद से लेकर के फिर कई मैं जो हमारी जो मेडिटेशन की कई सोसाइटीज़ हैं उनके साथ मैं सदस्य हूँ, मिला भी हूँ, सबके साथ बातचीत हुँ, भी हुँ, करता हुँ, रहता हूँ। हुँ, हुँ, ब्रह्म कुमारीज़, प्राणिक हीलिंग और ये और सारे कुछ जो है। तो ये सारा जो है ये ज्ञान जो है हुँ, मुझे प्रकृति वहाँ पे लेके गई, डिवाइन मुझे को लेके गई वहाँ पर ओके, ओके, और उन सबका अनुभव जो है हुँ, फिर जो है मैंने जो है हुँ, अब मैं हुँ, आपको एक और बात करता हूँ मैं जी, सबसे पहले आपको शुरू करूँगा जो मेरी पहली किताब थी। जी, 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 मुझे बड़ा दुःख होता था हुँ, हुँ, और अभी भी होता है कि लोग बिला वजह हुँ, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, हुँ, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं हुँ, और अपना टाइम खराब करते अननेसेसरी रहते हैं, जी, टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर ये वो कर रहा है, कभी एक पॉलिटिक्स को, दूसरी पॉलिटिक्स को और आपस में उलझे रहते हैं। हुँ, क्यों करते हैं ये? हुँ, तो जब इसकी जो मेरे को प्रेरणा मिली थी हाउ टू बी हैप्पी विद द पीपल, हुँ, वो इसलिए मिली थी कि जितने भी आपको व्यक्ति मिलते हैं, हुँ, मैंने इस किताब में ये भी लिखा कि मेरा जो बच्चा है, हुँ, वो भी पीपल है वो। उसको हुँ, आप बच्चा मत समझिए। हुँ, मैं भी उसके लिए पीपल हूँ, वो भी मेरे लिए पीपल है। हुँ, तो कहीं न कहीं आकर के हर आदमी आपको चूँकि क्या बेसिक चीज़ क्या है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट क्या है हुँ, कि एक तो स्वार्थी है वो, हुँ, एवरीवन इज़ सेल्फिश हुँ, और मैंने किताब में लिखा कि सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, सेल्फिश अगर आप नहीं होंगे तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते आप। हाँ, बिल्कुल, तो सेल्फिश एक तो वो है हुँ, और दूसरी बात मैं सही हूँ, तुम गलत हो। हुँ, मैं जब सही तू ये गलत, हाँ जो चल रहा ईगो है आजकल, ईगो जो है, हुँ, तो जब ये दोनों बातें सामने आ जाती हैं और ये हर व्यक्ति में है, हुँ, तो जब ये दोनों बातें जब आ जाती हैं, तो फिर जो है आपस में टकराव होता है हुँ, और फिर जो है
व्यक्ति जो है अपना हुँ, हुँ, वो स्थिति पैदा करता है कि जो हुँ, अपने लिए भी अनहैप्पीनेस है, दूसरे के लिए भी है। दूसरे के लिए भी तो है। ये पहली वाली किताब जो मैंने लिखी थी वो इस विषय पे मैंने लिखी थी हुँ, कि उन सारी अनहैप्पीनेस एटमॉस्फेयर में भी रह करके कैसे मैं सोच रहा अपने है? आप को हैप्पी कैसे रखूं, तो हुँ, वो वाली बुक है। तो ये तो आपने निचोड़ दे दिया कि भाई आपको अगर खुश रहना है, हाँ, क्योंकि आप सराउंड होंगे इन सब हाँ, चीज़ों से, बच बिल्कुल। नहीं सकते, बट इसके बीच में आपको रास्ता अपना बनाना है। हाँ, जी, अच्छा एक बात, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल। और ये बदलने अगर चलेंगे तो परेशान हो जाएँगे। परेशान हो जाएँगे। हुँ, तो जो जैसा है, हुँ, आप उसको एक्सेप्ट करिए, वैसा ही एक्सेप्ट करिए, बिल्कुल ठीक कहा। कोई हुँ, कुछ झगड़ा होगा ही नहीं। हुँ। तो अब उसके बाद फिर जो जब ये हो गया तो फिर उसके और बाद ज़्यादा मेरा अगर परेशानी हो तो आप दूर भी हो जाइए, फिर आप बहुत आसान ये है नहीं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जी। यही मैंने लिखा भी है हुँ, कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते, हुँ, तो आप उनसे उनको या तो इग्नोर करिए हुँ, और या आप उनसे अलग हो जाइए। अलग हो जाइए, बिल्कुल, दुनिया बहुत भरी पड़ी है, किसी बिल्कुल। को भी जाके हाँ, दोस्त तो मानो, आपके जो अपने टेस्ट के लोग हैं उनके साथ आ जाइए। उनके साथ आ जाइए। उलझने का क्या मतलब है? हाँ, ठीक फिर उसके बाद जो फिर ये मैंने जो दूसरी किताब लिखी माय है। माइंड माय एनिमी, हुँ, तो ये जो थी हुँ, हाउ टू बी हैप्पी विद द पीपल, हुँ, ये आउटवर्ड जर्नी है हुँ, कि मैं लोगों के साथ मैंने रह करके किस तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल करना है, जी। अपने आप को। हुँ, माय माइंड माय एनिमी जो है, हुँ, हाउ टू मेक इट फ्रेंड, हुँ, इसका जो सबटाइटल है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुँ। आप देखते हैं कि माइंड जो है हर वक्त चलता ही रहता है, चलता ही बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस वक्त ऑक्यूपाइड रहता है। इस हुँ, और बेकार की बातों में उलझा रहता है। हुँ, अब इस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, हुँ, लेकिन ये हो सकता है मुझ में भी और आप में भी कि हुँ। माइंड कहीं कुछ और सोच रहा है, जी, हो या कुछ सकता है। चल रहा है। क्वाइट संभव, बिल्कुल। तो ये जो माइंड जो है, ये जो इतना जो चल रहा है, हुँ, फ्लिकरिंग कर रहा है, डुअलिटी आ जाती है मन में कि मैं ये करूं या वो करूं। हुँ, हुँ, आप वकील हुँ, भी बन जाते हो और आप मुद्दई और मुद्दा दोनों आप बन जाते हो। हुँ, आप एक मन जो है आपका सवाल करता रहेगा, दूसरा उसका जवाब देता रहेगा हुँ, और लगे हुए घंटों उसमें बैठे हुए। हुँ। तो फिर जब उसके ऊपर मेरा ध्यान आया, तो फिर जो है मैंने वो दूसरी किताब जो है वो लिखी। माई हाँ, माइंड माय माई माइंड माय माई एनिमी जो है। एनिमी, ओके। अब ये तीसरी किताब जिसके बारे में आज हम हुँ, लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, हुँ, हुँ। वो ये है कि जब बच्चा छोटा, जब अपने होश में आता है, जी, बिल्कुल। वो मेरे ख्याल है आप समझिए 2 ढाई साल में, हुँ, जब उसको को पहली दफ़ा बस्ता लेकर के, मेरे हुँ, ख्याल है आजकल तो पहले भेज देते थे, आजकल तो थोड़ा लेट भेजते हैं। हुँ, लेकिन जब बच्चे को समझ आनी शुरू होती है, हुँ, तो जब वो स्कूल से आता है, हुँ, तो आते ही सबसे पहले अपनी माँ की तरफ देखता है। हुँ, वो अपनी माँ की आँखों में वो देखना चाहता है कि वो पूछे उससे हुँ, कि बेटा कैसा लगा तुम्हें, आज स्कूल कैसे लगा? हुँ, हैं? हुँ। उसकी मतलब वो जो एप्रिसिएशन की चाहत जो है। चाहत है, हुँ, वो वहीं से पैदा हो जाती है। हुँ, अच्छा, और माँ-बाप क्या करते हैं हुँ, कि तुमने क्लास में फर्स्ट आना है। हुँ, अब ये कंडीशनिंग जो है हुँ, बच्चे के दिमाग में डाल दी गई हुँ, कि कि फर्स्ट तुमने आना है। फर्स्ट आना है। हुँ, तो अब जब उसके लिए उसको हुँ, दबाया भी जाता है, उसको जोर भी उसके ऊपर लगाया जाता है, उठो उठो, हुँ, जाने का मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी दबाया जाता है। हुँ, तो ये धीरे धीरे ये जो परफेक्शन की जो भावना है, हुँ, वो तब से उसमें डाल दी जाती है। हुँ, और चूंकि जब ये कंडीशनिंग जब एक दफा पड़ जाती है, हुँ, तो यही कंडीशनिंग जो है आपको फिर आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं, हुँ, फिर बड़ी क्लासेस के बाद फिर आप जो है अपने इसमें जाते हैं, अपने वोकेशन वगैरह में जाते हैं, हुँ, तो वहाँ जॉब की वहाँ पर वो होती है कि भाई वहाँ पर भी मैं प्रमोशन से प्रमोशन लेता चलूँ। हुँ, फिर आप कुछ और मैरिड लाइफ होती है, मैरिड लाइफ में फिर आप जो है, तो वहाँ पर भी फिर आपको अपना परिवार सँभालना है ना, जो काम आपके फादर मदर कर रहे थे, पेरेंट्स कर रहे थे, वो अब आपको पेरेंट बनना है। हुँ, तो अब आप वो सारी करनी, लेकिन हर जगह वो दिमाग में वो बात रहती है कि मैं कोई भी काम करूँ परफेक्ट करूँ। हुँ, तो लेकिन जो मैंने इस किताब में जो लिखा है और इसका जो सबटाइटल है वो है हुँ, व्हाई नॉट नियर परफेक्शन। हुँ, कहने को तो बड़ा आसान है परफेक्ट, हुँ, लेकिन नियर परफेक्शन जो है वो भी एक स्थान है वो। हुँ, अगर आप परफेक्शन के पीछे ही अगर आप लगे रहेंगे, हुँ, तो हो सकता है कि आप ना कर पाएँ।
अब वो उसकी बिल्कुल। टेंशन होगी आप में। कम से कम उसके नज़दीक तो पहुँचे। हाँ, हुँ, तो ये आपने डिसाइड करना है, जो मैंने इस किताब में जो रीडर्स को एक मौका दिया है सारे एग्ज़ाम्पल्स दे करके, हुँ, और इसमें हर रिश्ते को मैंने दिखाया है। जी। पेरेंट्स का, स्कूल के चिल्ड्रन का, आपस के साथियों का, फ्रेंड्स का, इवन पॉलिटिकल जो रिवैलरी होती है उनकी भी, हुँ, कोई हर एक का मैंने, हेल्थ के लिए भी होती है हुँ, कि मैं, मुझे हेल्थ जो है परफेक्ट चाहिए किसी और की, कोई कहता है ये देख मेरे मसल्स देख, हुँ, कोई कहता है ये देख मेरे हुँ, और वो उस तरीके से फिर मैंने हर उसको लेकर के हर स्टेज को, लाइफ के हर स्टेज हुँ, को हुँ, और हर अफेयर को लेते हुए हुँ। फिर मैंने इस किताब में जी, सारा कुछ लिखा बिल्कुल। हुआ डिंगरा साहब, एक चीज़ ये भी है कि जैसे परफ़ेक्शन की हम बात करते हैं, तो उसमें जैसे अगर मैं मान के चलूँ कि पेड़ जो है, वो ऊपर की तरफ ही बढ़ता है, नीचे की तरफ तो जाता नहीं है। तो मनुष्य का भी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें अनगढ़ चीज़ें हैं, जो तराशी गई होती हैं, संस्कारों से, विचारों से, बड़े लोगों से, बुज़ुर्गों से, अपने समाज से, प्रोफ़ेशनल लोगों से। तो व्यक्ति की एक तराश जो है, वो बनती है और धीरे-धीरे करके एक जैसे अनगढ़ जो हीरा है, तो उसको तराश करके जब हीरे में परिवर्तित हो जाता है, तो तब समझ में आता है कि भई ये हीरा है। तो क्या मनुष्य की जो यात्रा है, उसी तरह की है? और क्या आपने भी क्या इसी तरह की किताब में आपने लिखा है इसमें? आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, जी, क्योंकि जो एक स्तर है जी, सोच का, जी। अनुभव का, हुँ, हुँ। मुझे बहुत, मैं आनंदित हो रहा हूँ कि कोई व्यक्ति मेरी बात को हुँ, हुँ। मैं उसको समझा सकता हूँ या उसकी बात मैं समझ सकता हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। हुँ, हुँ। ये जो पेड़ आपने कहा है, हुँ, हुँ। अ, मैंने आपको ज़िक्र किया था कि मेडिटेशन का जो है, जी। मेडिटेशन के बारे में भी मैं आपको बता दूँ, वो सेकंड वाली किताब में हुँ, हुँ। मैंने मेडिटेशन के ऊपर लिखा हुआ, इवन एक चैप्टर है उसमें, हाउ टू मेडिटेट। जी। मैंने उसमें ये लिखा हुआ, मैं अपने लिखा हुआ मतलब, यस मैं समझता हूँ, हुँ, क्योंकि हुँ। बहुत जो मैं बिलीव करता हूँ वही मैं लिखूँगा मैं। हुँ, हुँ। अल्टीमेटली हर व्यक्ति हुँ, जो इस संसार में आता है, हुँ, हुँ। उसको प्रकृति ने, उसको डिवाइन ने, डेस्टिनी ने हुँ। उसको ऊँचा ही लेके जाना है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आज अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए गंदे विचारों का है, हुँ, हुँ। खून कर रहा है, खराबा कर रहा है, हुँ, लोगों को अपने हुँ, नशे के अंदर जो है किसी की हुँ। इंसल्ट डुबा कर रहा दिया, है। जी, किसी को बिल्कुल। कुछ कर दिया, हुँ, लेकिन हुँ, अल्टीमेटली वो भी एक दिन अच्छा इंसान ज़रूर बनेगा। हुँ। और इतिहास भी गवाह है, बहुत सारे ऐसे लोग बने भी हैं। हाँ, और वो चाहे कभी भी किसी हुँ, तरीके से भी हो जाए। बिल्कुल, वाल्मीकि का उदाहरण है, तुलसीदास का तुलसीदास का है, है, अंगुलीमाल डाकू का। अंगुलीमाल डाकू का है, जी, कितने लोग हैं। बिल्कुल। तो ये सारे जो कुछ है करने वाला वही है। हुँ, वो जो है किस तरीके से आपको लेके जाता है, हुँ, वो सारा कुछ जो है, लेकिन अल्टीमेटली जो आपने बात कही है हुँ, ऊपर जो जाएगा, हुँ, हुँ, वो बिल्कुल सही आपने कही है हुँ, कि अल्टीमेटली आदमी बन करके एक अच्छा हुँ, हुँ, इंसान बनाना जो है ये प्रकृति ने करना है, हुँ, तो हमने होना ही होना है। हुँ, तो अगर आप किसी को देखें, अपने किसी हुँ, मित्र को या हुँ, अगर किसी बच्चे को भी देखें हुँ, कि वो नहीं कुछ कर पा रहा है, हुँ। तो गुस्सा मत करिए उसके ऊपर। जी, बिल्कुल। वो भी एक दिन आप जैसा ही बनेगा वो। जी, बिल्कुल, तो मैं भी इन सारे अनुभवों से निकल के आया हूँ। बिल्कुल। प्रेम जी, आज जो यंग जनरेशन है, उसके सामने एक बड़ी चुनौती ये रहती है कि वो दिशा भ्रमित है। उनको लगता है कि भई क्या सही है? क्या ये सही है? क्या ये गलत है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं और धैर्य और सब्र जो है, वो नई जनरेशन के अंदर नहीं है। अच्छा, और ये जो धैर्य या सब्र ये भी है कि जो उनके माता-पिता की जो एज के लोग हैं, तो उनमें भी कहीं न कहीं वो चीज़ नहीं इंजेस्ट कर पाए हैं। तो आपने जो कि बहुत सुंदर ये किताबें लिखी हैं, तो आप क्या मतलब ये उनको बताना चाहेंगे कि जीवन जो है, वो एक धीरे-धीरे करके हर दिन बढ़ने का नाम है, एक गति का नाम है। तो उनको क्या करना चाहिए कि जिससे कि वो कहीं न कहीं उस डिप्रेशन की तरफ या उस नशे की तरफ या जिस तरह से वो भ्रमित हो गए हैं, उस दिशा में वो ना जाएँ? अ, सबसे पहले तो जो आज के युवक हैं, युवतियाँ हैं, मैं है भी हुँ, अच्छे उस धारा पे लोग बह भी रहे हैं। जी। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, हुँ, हुँ, सबसे पहले मैं उनसे कहूँगा, हुँ, पहले वो पढ़ना सीखें आप। जी। पढ़ें, किताबों का सिलसिला जो किताबों है। का आप पढ़ें, हुँ,
और आजकल तो किंडल के ऊपर भी हो रहा है, कोई जी, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बिल्कुल, इवन आप मोबाइल के ऊपर भी अगर आप पढ़ रहे हैं कोई चीज़, बिल्कुल। तो अच्छी बात है। हुँ, और उसको जब आप पढ़ने की जब एक दफ़ा आपको हैबिट पड़ जाएगी, हुँ, हुँ, तो ज्ञान जो है आपको कहीं न कहीं से तो मिलना है। हुँ, चाहे वो किताबों से पढ़ के मिले या चाहे किसी हुँ, संत महात्मा की किसी संगत में रह कर के, दोस्तों की हुँ, संगत में रह कर के। हुँ, हुँ, लेकिन आप आदत ज़रूर डालें पढ़ने की। हुँ, हुँ, और जो भी चीज़ अच्छी आपको आती है हुँ, हुँ, दिमाग में न क्योंकि हर व्यक्ति डिफरेंट है। हुँ, हुँ, मैंने अपनी किताबों में लिखा है कि हर व्यक्ति यूनिक है और बिल्कुल, डिफरेंट है। बिल्कुल। लेकिन हुँ, जो भी चीज़ हो सकता है कि आपको जो चीज़ पसंद आए मुझे ना आए, हुँ, लेकिन जो भी चीज़ पसंद आए, हुँ, उसको आप मेस्मराइज़ करने की, मेमोराइज़ करने की ज़रूर कोशिश करें। हुँ, हुँ, उसको याद रखें कि मैंने ये शब्द वहाँ पे पढ़ा था। हुँ, अगर आप सीरियसनेस अगर आप लेंगे, हुँ, तो मैं समझता हूँ। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि आज का ज़माना थोड़ा-सा हुँ, हुँ, बिल्कुल ही बिखरा-बिखरा सा है हुँ, हुँ, और उसकी वजह से दिशा नहीं ढूँढ पा रहा है, हुँ, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ओके। सब ठीक हो जाएगा। हुँ, जैसे मैंने अभी आपको कहा हुँ, कि वो डिवाइन जो एक शक्ति है ना, हुँ, हुँ, उसको सब पता है। कितने युग बदल गए आप बताइए। हुँ, जब इंसान जो है जब पहाड़ों में, जंगलों में रहता था, हुँ, शिकार करता था हुँ, और शिकार करने के अलावा और भी कुछ था नहीं, फिर हुँ, धीरे-धीरे खेती करी। हुँ, तो हो रहा है ना धीरे-धीरे। इवोल्यूशन चल रहा है हाँ, धीरे-धीरे, और बिल्कुल। आज देखिए हुँ, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हुँ, हुँ, आपका मोबाइल जो है एक चलता-फिरता दफ्तर है, आप कहीं हुँ, भी बैठ के ऑफ़िस अपना खोल के बैठ जाते हैं। हुँ, यू हैव गॉट एवरीथिंग। हुँ, तो ये वो लोग भी ठीक हो जाएँगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये कि हुँ, हुँ, अच्छी चीज़ को पकड़ें। हुँ, और मैं अच्छा एक बात और भी है कि मैं हुँ, यहाँ पर अपने हुँ, हुँ, उम्र के लोगों को भी कहना चाहूँगा, जी। उनके बारे में मैंने इन किताबों में लिखा है हुँ, हुँ, कि मेरी उम्र तक कई मैंने देखा है व्यक्ति जो है जब हुँ, पहुँच जाते हैं तो कहते हैं, "अरे! अब हम तो अब रिटायर हो गए।" हुँ, मैं उनसे बार-बार कहता हूँ, "क्यों बोलते हो मैं रिटायर हो गया हूँ?" हुँ, कोई रिटायर वाली बात ही नहीं है। हुँ, आपको जीना है हुँ, जब तक आप आखिरी साँस नहीं ले लेते हैं। हुँ, हुँ, और वो आखिरी साँस कब होगी वो आपको पता नहीं है। जी, वो आपके हाथ में नहीं है। वो आपके हाथ पता ही नहीं कब होगी। हुँ, उस वक़्त उसके बाद तो पता नहीं ना। हुँ, वो एक दीवार है। हुँ, जो जो डेथ है, वो हुँ, एक दीवार है। हुँ, उसके पार उधर ना हम जा सकते हैं, ना जानते हैं क्या होगा, ना इधर से हम देख सकते हैं कि उधर क्या हो रहा है। हुँ, तो जब आखिरी साँस आएगी, तब तक तुम अपना काम करो ना। हुँ, और तब तक तो करो। मैं कई दफ़ा मैं लोगों को कहता हूँ हुँ, कि अरे भाई मैं कर सकता हूँ तो तुम भी करो। हुँ, जैसे मैंने आपको बताया ये शब्द जो है ओशो के हैं। मैंने हुँ, हुँ, ओशो की बड़ी सारी किताबें पढ़ी हैं। हुँ, हुँ, तो ओशो ने लिखा है ये यहाँ पर एक दफ़ा लिखा है उसने हुँ, कि अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी करो। हुँ, मुझे मिल गया तुम्हें भी मिल जाएगा। तुम्हें भी मिल जाएगा। हाँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर जैसे आपने अब अभी अपने ऐज के लोगों की बातचीत की है, तो अक्सर ये भी देखा गया है कि जैसे ही व्यक्ति मतलब इस उम्र के अंदर प्रवेश करता है, तो उसमें हर व्यक्ति जो है हमारे समाज में एक बड़ा चलन एक डायलॉग का चलता है कि भाई अब तुम भगवान भजन करो, है नहीं? अब मंदिर चले जाओ। घरों के अंदर जो बुजुर्ग हैं, तो या तो मैं देखता हूँ कि बड़े स्टिफ हैं, अकड़े हुए हैं कि भाई हमने जीवन में बहुत कुछ देखा है, हमें जीवन में बहुत कुछ पता है और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की चल रही होती हैं और यंग लोग जो हैं, वो कहते हैं कि भाई आपको तो मतलब अब भगवान भजन में चला जाना चाहिए। भगवान भजन में कोई जाना चाहता नहीं है। तो एक कहीं न कहीं एक रस्साकसी जैसी जो है वो चलती रहती है। और कई लोग ये कहते हैं कि भाई मैं विश लिस्ट बनाता हूँ कि जो नहीं जीवन में कर पाया तो वो आप कर लीजिए, ऐसा भी उनके लिए कहा जाता है। लेकिन स्टेप जो है वो आगे नहीं करना चाहते हैं और कहते हैं कि भाई अब जो होना था वो हो गया। तसल्ली है और अब जो है इसी तरीके से है। तो कितना सुबह ब्रेकफ़ास्ट कर लेंगे और कितना लंच कर लेंगे और कितना डिनर कर लेंगे। तो ये जो अभी सिनेरियो है, मुझे लगता है कि ये जो ऐज है, वो एक अनुभव की ऐज है और वो फ्रूटफुल है और राष्ट्र के निर्माण में वो भी अपनी भूमिका बहुत अच्छी दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। हुँ, जब भी मुझे कोई इस तरह का व्यक्ति कोई इस तरह की बात कहता है तो मैं तो उसको ये कहता हूँ, हुँ, हुँ। भाई साहब अभी तो आप अब मैच्योर हुए हो। जी। अब हुँ, आपके पास ज्ञान जो है परिपक्व होकर के आपके पास आ गया है। हुँ, आपके जीवन का इतना अनुभव जो हुँ। आपने इतने उतार-चढ़ाव देखे हैं, हाँ, हैं?
बिल्कुल। वो आपके पास आ चुके हैं। अब उनको आप समाज को दो, हुँ, समाज को दीजिए आप उसको जो है, हुँ, हुँ, और आप कर सकते हैं। हुँ। और मेरी बातों का असर होता तो है। जी, बिल्कुल, मेरे कुछ बिल्कुल। दोस्त हैं, नहीं, 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 वो बिल्कुल। जैसे मुझ पर लोगों का हाँ। असर पड़ा है, तो मेरा असर भी लोगों को पहुंचता तो है। हुँ, हुँ, और अ, मैं थोड़े से आपके हुँ, हुँ। संदीप बरवास साहब के बारे में भी कुछ कहना जी, चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, एक बात मुझे उनकी बड़ी पसंद आती है। जी। वो मूर्खों की हुँ, हुँ। और वो आलसियों की बड़ी निंदा करते हैं। जी, बिल्कुल। हुँ, काम शुरू करते नहीं। ये हाँ, कविता कई उनके बार बोलते शेर हैं, भी हैं वो। उनके तो ज़बान के हाँ। ऊपर ही जी, जी, जी। बैठे-बिठाए उसी वक़्त ही शेर लिख देते हैं। जी। वैसे शौक मुझे भी है, जी, 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 ये बिल्कुल। अभी शायरी-वायरी करने आपसे का, सुनेंगे भी हम, बिल्कुल। कोई नहीं। तो उनकी ये बात मुझे बड़ी पसंद आती है, भरी सभा में इतने लोग बैठे हुए हैं, हुँ, बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, वो कहते हैं कि जी मैं मूर्खों से हुँ। बिल्कुल नहीं पसंद करता और आलसियों से बिल्कुल नहीं पसंद जी, करता। बिल्कुल। तो ये वही वाली बात हो जाती है। हुँ, क्यों? आप हुँ, ये बताओ, एक तो अगर कोई बूढ़ा आदमी, एक तो पहले भी शरीर धीरे-धीरे क्षीण हुँ, हो रहा है, हुँ, कमज़ोर हो रहा है। हुँ, अब आप अगर घर में ही बैठ जाओगे, हुँ, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखोगे, हुँ, तो आपके जो अंतिम जो दिन जो अब किसी के आएँगे उस आदमी के, हुँ। तो कितने दुखदाई होंगे। जी, बिल्कुल। मैं एक बात जानता हूँ मैं, हुँ, मेरी मदर कहा करती थी, हुँ, हमेशा माँगती थी वो, हुँ, हे परमात्मा हुँ, अपने हड्डा से खड़ा रखी, हुँ। मतलब अपने बलबूते पर। अपने पैरों पे मुझे खड़ा रखो, और हुँ, यही हुआ उनके हुँ, साथ। हुँ, आखिरी वो भी मेरे ख़्याल है 88-89 की उम्र में गुज़री हैं। मेरे फ़ादर भी काफ़ी वो हो गए, हुँ, और हुँ, हुँ, भगवान हुँ। की दया से मैं भी 84 अब हो जी, चुका जी, जी, हूँ मैं। उसमें प्रवेश कर गए आप। लेकिन हाँ, अभी आप तो काफ़ी अब आपकी जो साहित्यिक यात्रा है और ये मोटिवेशनल यात्रा है ये जारी है आपकी। हाँ, बिल्कुल। तो ब मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि सर जैसे लेखन है, तो लेखन के साथ में अगर आप अच्छे इंसान हैं, तो जैसे आपने शुरुआत में कहा कि सोर्सेज़ जो हैं वो एक है, कहीं न कहीं परमपिता परमेश्वर की कृपा होती है तब व्यक्ति लिखता है। तो आपका भी जो लेखन है वो शुरू हुआ और कहीं न कहीं एक अच्छा इंसान कहीं न कहीं छुपा होता है आपके अंदर और फिर वो दिखाता है कि भई समाज को मैं एक रोशनी दूँ। तो ये एक जब यात्रा शुरू होती है तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो निकल कर के बाहर आते हैं। तो क्या इन किताबों का भी स्रोत यही रहा? क्या अभी और किताबें आनी हैं? क्या अभी बहुत सारी चीज़ें आपके मन के अंदर हैं जो ऐसे ही विचलन चल रहा है कि मुझे और भी समाज को देना चाहिए? बिल्कुल है ये। हुँ, हुँ। और ये जो आपने कहा, ये जो आपने इसकी बात कही कि किताबों का जो है, मेरी चौथी किताब है, हुँ, हुँ। उसका नाम मैंने आईएसबीएन भी उसका ले लिया है, हुँ, हुँ। और वो मेरे ख़्याल है कोई 75% तो लिखी जा चुकी है। ओके। हुँ, हुँ। और उस किताब का नाम है पावर ऑफ प्रेयर्स। पावर ऑफ प्रेयर्स। ओके। पावर ऑफ प्रेयर्स, हुँ, हुँ। गेटवे टू द डिवाइन। ओके, ओके। कितना अच्छा नाम है गेटवे टू ये। द डिवाइन ओके, हाँ, वेरी गेटवे नाइस। टू द डिवाइन। हुँ, तो ये किताब भी अभी इस वक़्त वो है। हुँ, इसके अलावा मेरी शायरी वग़ैरह, कविता वग़ैरह मैं हुँ, हुँ, काफ़ी दिनों से करता रहा हूँ। हुँ, हुँ, तो उसकी भी मेरे ख़्याल है कोई हुँ, 78-80 कोई शायरी, गज़ल्स मैंने लिख डाली हैं। हुँ, हुँ। और उस किताब का नाम जो मैंने रखा है, वो रखा है मेरी नज़र मेरी कलम। मेरी नज़र मेरी कलम, वाह! हाँ, बहुत बढ़िया। मैं क्या देखता हूँ और क्या लिखता हूँ, मेरी हुँ, नज़र मेरी कलम। हुँ। हर टाइटल को मैं सोच सोच-सोच के कर के लिखता हूँ मैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। पीछे उसका वो होता है, हुँ, आप अच्छी तरह समझ सकते हो, जी, 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 क्योंकि जी। आप जो समय रहे। हुँ, तो ये जो है, मैं किताबें अभी और भी लिखूँगा मैं। और पहले तो नहीं करता था, लेकिन अब कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, बल्कि मैं समझो, हुँ, हुँ, अब मैं मोबाइल जो है अपने रात को अपने हुँ, साथ में सिराने के साथ में रख के सोता हूँ। हुँ, हुँ। क्या होता है कि कभी-कभी कोई थॉट आया, आ जाता है। जी, जी। और वो थॉट अगर मैं कोशिश करूँगा कि मुझे कल तक याद रहे, लेकिन हाँ, मैंने देखा वो मैं चला भूल जाता है, जाता हूँ, वो भूल फ्रैक्शन ऑफ जाता अ है। सेकंड में गायब हो आता है, वो जाता है। जो गायब हो जाता जी, है। जी। तो अब मैंने उसी वक़्त ही, चाहे वो किसी वक़्त भी, रात को 2 बजे, 3 बजे, हुँ, और लिखना तो मैं कभी भी कर लेता हूँ। हुँ, बैठा हूँ तो दोपहर में भी सही, लंच पड़ा हुआ है, हुँ, लेकिन किताब लिख रहा हूँ तो लिख हुँ, रहा हूँ, कंप्यूटर पे बैठा हुआ हूँ मैं। हुँ, तो वो फिर वो रिकॉर्ड मैं कर लेता हूँ।
और हुँ, फिर उसको जो है फिर उसका प्रयोग जो है मैं करता रहता हूँ। हुँ, तो अब ये आएँगी ये सारी चीज़ें जो ये तो करनी है मुझे जो है। हुँ, हुँ, और मैं समझता हूँ कि जो लोग भी आज का वीडियो देखेंगे हुँ। अ, ज़रूर असर ज़रूर पड़ेगा, उनको बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूर असर असर पड़ेगा। पड़ेगा उनका। और मन में आप अच्छी हुँ, एक अच्छे हुँ, विचार हुँ, अगर आप रखोगे, हुँ, हुँ, तो वो मैं फिर वही कहता हूँ, अच्छे हुँ, विचार मैंने क्या रखने हैं, आपने क्या रखने हैं, हुँ, हुँ, वो ऊपर वाला करेगा, अपने आप हुँ, करेगा वो। हुँ, 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 आपने उसको पकड़ना है बस। हुँ, मैंने अपनी किताबों में यहाँ भी एक जगह लिखी हुई है, जी, देयर इज़ अ लिटिल बर्ड हुँ, व्हिच व्हिस्पर्स ओनली। हुँ, इतनी सटल उसकी हुँ, आवाज़ होती है हुँ, हुँ, कि मत कर, हुँ, उठ, हुँ, जा, हुँ, आप सुनते नहीं हो। सुनते नहीं हैं। जब आप उस चिड़िया की व्हिस्पर को आप जब सुनना शुरू कर दोगे ना, हुँ, तो फिर वो आवाज़ फिर मैग्नीफाइड होकर के आपको हर जगह करवाती रहेगी, मुझे तो वही कर रही है। हुँ। तो बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो उसके प्रति जो पूर्ण समर्पण है, हाँ, वो बहुत आवश्यक है, अगर आपको कुछ पाना है। और यही मुझे लगता है कि परफ़ेक्शन की जो अंतिम सीढ़ी है, वो वही है। बिल्कुल। और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि तू करता वो है, जो तू चाहता है और होता वो है, जो मैं चाहता हूँ। हाँ, तू वो कर, जो मैं चाहता हूँ और फिर होगा वो, जो तू चाहता है। जो तू चाहता है, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही तो है। ये मुझे लगता है कि परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर है और इसी वजह से किताबें आ रही हैं। तो प्रोग्राम को समेटने का समय हो चला है, कुछ मुझे लगता है गज़ल के कुछ चंद अशआर भी हाँ, आपके मैं साथ में ज़रूर चाहूँगा, और मैं ज़रूर ब चाहूँगा सुनेंगे और हमारे दर्शक तो उनको भी अच्छा लगेगा। हाँ, नहीं मैं ज़रूर चाहूँगा। एक मेरे में थोड़ा-सा ये है कि मैं ब कई कवियों को देखता हूँ, जी। तो इतनी लंबी-लंबी हाँ। कविताएँ उनको याद रहती हैं, मुझसे याद नहीं की जाती। जी, 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 जी। और फिर आप जो मैं कुछ करते हैं वो दिल से करते हैं। नहीं, फिर मैं सोचता हूँ कि याद करने की ज़रूरत भी क्या है? जी। इतनी एनर्जी मैं लगाऊँगा उसको याद करने के हुँ, लिए, हुँ। अरे इसी से पढ़ के सुना दो ना, बात तो एक ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अर्ज़ करता हूँ जी, मुलाज़ा बिल्कुल। फरमाइए। जी। ढूँढता हूँ कई दिनों से उसे, हुँ। दिखा नहीं मुझे कहीं, दिखा नहीं मुझे मुझे कहीं। कहीं। वाह, वाह! बहुत बढ़िया। ढूँढता हूँ कई दिनों से उसे, दिखा नहीं मुझे कहीं, हुँ, वो यहीं है, हुँ, हर शय में है, हुँ। मेरी नज़र में क्यों नहीं? वाह! क्या बात है! क्या बात है! मेरी नज़र में क्यों नहीं? चमकती चाँदनी में है, हुँ, गुनगुनी धूप की छाँव में है, हुँ। सितारों की झिलमिल में, वाह! गहरी रात की थाह में है, वाह! क्या बात है! बहुत बढ़िया। फूलों के रंगों में है, हुँ, खुशबुओं के गोशे में है, हुँ। कोयल की कूक पत्तों पर फुदकते परिंदों में है, वाह! क्या बात है! लहरों के ठहराव में, हुँ, हवा के हर ठंडे झोंके में, हुँ, दिल की धड़कन रगों में दौड़ते हर जोश में है, हुँ। वाह! बहुत सुंदर। पानी के कतरे में हुँ, गले को तर करे प्यास में है, हुँ। वाह! जो गले को दर करे तर उस वहाँ प्यास में है। जी। पानी के कतरे में गले को तर करे हुँ, प्यास में है, हुँ। फिर फिर क्यों नहीं वक्त हमारे पास, वो हर कहीं है। वाह! क्या बात है! वो हर कहीं है। जान उलझा हूँ इस तरह, अब हुँ, मैंने उसका रीजन दिया हुँ, आपको जो हुँ, है, उलझा हूँ इस तरह हुँ, के छुटती नहीं दुनियादारी। हुँ। ये आज का मनुष्य है। हाँ, जी। उलझा हूँ इस तरह के छुटती नहीं दुनियादारी, हुँ, कमी तेरी कशिश में है, हुँ। वो तो हर कोशिश में है। वाह! क्या बात है! ये बहुत बहुत सुंदर लाइन है कि कमी तेरी कशिश में है, कशिश में है, वो तो हर कोशिश में है। बहुत आपकी सुंदर। इंटेंट होनी चाहिए हाँ। वो तो हर कोशिश में है। हुँ, दुनिया की दौलतें कुछ नहीं इस सुकून के सिवा, हुँ। दुनिया की दौलतें कुछ नहीं इस सुकून के सिवा, सिवा जी। बस नजर चाहिए हुँ। जो उस नजर की नजर में है। वाह! क्या बात है! उस नज़र की नज़र में है। वाह, वाह, वाह! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने कहीं न कहीं आज का जो मनुष्य है, उसकी भी इस वस्तु स्थिति को बता दिया और आपने परमपिता परमेश्वर की महिमा का भी मंडन कर दिया। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। तो प्रेम जी अब कार्यक्रम को समेटने का समय हो चला है। आप जाते-जाते हमारे जो आज का जो
व्यक्ति है, इंसान है, चूँकि आपने एक युग देखा है, आपने एक समय देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे फॉर्च्यूनेट नहीं हैं इस धरती पर कि जिन्होंने जीवन में कुछ पाया हो, जिनके पास कुछ ऐसे तसल्ली के कुछ क्षण रहे हों, जिनके पास परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा रही हो। तो ऐसे लोग जो कहीं न कहीं बेचैन हैं, परेशान हैं, चुनौतियों से घिरे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, करना तो पड़ेगा। जी, बिल्कुल। बिना करे तो ये गुज़ारा नहीं मैं है। हमेशा एक फेविकोल का उदाहरण लेता हूँ जी, कि जो फेविकोल से चिपके पड़े हो, जी, उसको छुड़ाओ। उसको छुड़ाओ। एक झटके से उठो, हुँ, बस करना है। हुँ, कल करूँगा वाली बात मत करो, हुँ, जो करना है वो आज करो, अभी करना है, सही बात। लेकिन किए बगैर नहीं होगा। हुँ, अगर आप ये समझ लें कि कोई भी व्यक्ति उसने अपने आप ही अगर कुछ कर दिया है हुँ, और अपने आप हो गया है, ऐसा कभी नहीं होता। हुँ। उसके बिना लिए किए हरिवंश राय बच्चन भी कहते हैं, बिना किए जय जयकार नहीं होती, जय जय कोशिश करने वालों वालों की की हार हार नहीं नहीं होती। होती। बिल्कुल बिल्कुल, सही आप कह रहे हैं। जी। तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं जब-जब भी इस स्टूडियो में आया हूँ, हमेशा अच्छी-अच्छी बातें करके गया हूँ और ये भी जब वीडियो जब आएगा लोगों के सामने, हुँ, हुँ, तो उन पर ज़रूर असर पड़ेगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मेरी भावना में उनके लिए है हुँ, कि बिल्कुल, मैं कर सकता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। बिल्कुल। तो मेरी शुभकामनाएँ आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके लिए शुभकामनाएँ और किताबों को ज़रूर पढ़िए। ये जी। तीनों किताबें जो है एक तरीके से हुँ, हुँ, आपके जीवन का रास्ता बदल देंगी। जी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है बिल्कुल। और मैं आपका शुक्रिया अदा इस करके करना चाहता हूँ कि आप जो है आपकी पकड़ बड़ी मज़बूत है। जी, आप समझते हैं बात को जो है, तो और इसीलिए आपको पता है ये संवाद है ये। जी, बिल्कुल। ये सत्संग है ये। सत्संग है, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो क्योंकि हाँ, जब एक सेम वेवलेंथ मिलती है तो व्यक्ति को समझ आता है कि हाँ, 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 हाँ। आप जहाँ बात कर रहे हैं तो वो उस हुँ, मकाम पर, उस पेडेस्टल पर हैं। हुँ। प्रेम जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और आपने अपनी जो कृति है, जो किताब है आपकी जर्नी टू परफेक्शन और जो आपकी अन्य 2 किताबें हैं, उन पर भी आपने हमारे साथ चर्चा की। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे प्रेम सिंह डींगरा जी जो आज हमसे बात कर रहे थे अपनी पुस्तक जर्नी टू परफेक्शन के ऊपर। जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, एक विस्तृत अनुभव व्यक्ति लेकर के चलता है। प्रेम सिंह जी का जीवन भी कहीं न कहीं तमाम उतार-चढ़ावों के बीच में एक मार्गदर्शन को तलाशते हुए परफेक्शन की तरफ बढ़ा होगा और शायद इसी वजह से उन्होंने ये पुस्तक लिखी होगी। आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, आप अमेज़न पर भी ये पुस्तक उपलब्ध है, आप वहाँ से खरीद करके पढ़ सकते हैं क्योंकि किताबें आपका संसार हैं और वो एक ऐसी दुनिया से आपको परिचित कराती हैं, जहाँ आप तमाम समस्याओं के हल ढूँढ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाज़िर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार।